बीजेपी से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने सबसे बड़ा दांव खेला है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में जोरों पर छाई हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूं तो हर सीट की अपनी अहमियत होती है, लेकिन सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ की सबसे हॉट सीट अमेठी देश की राजनीति में अहम स्थान रखती है। ये सीट गांधी परिवार की सुरक्षित मानी जाती रही है। यहां से संजय गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन 2019 के पिछले चुनाव में यहां पर संसदीय चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया था, क्योंकि बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़े मुकाबले में हरा दिया था। हालांकि इस बार स्मृति ईरानी के लिए जीत की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अब की बार राहुल गांधी नहीं बल्कि बीजेपी की ही नेता वरुण गांधी अमेठी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसा दावा रिपोर्ट्स में किया जा रहा है, क्योंकि उनकी टिकट बीजेपी ने काट दी है, जिसकी वजह उनका बीजेपी विरोधी चेहरा रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन से लेकर बेरोजगारी तक तमाम मुद्दों पर पार्टी को घेरा। उन्होंने सबसे पहले 2016 में उत्तर प्रदेश में अपना पोस्टर लगाकर पार्टी नेतृत्व को नाराज किया था। उन्होंने प्रयागराज में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने पोस्टर लगाए थे। इसे उनकी खुद को मुख्यमंत्री तौर पर पेश करने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। हालांकि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में भी बीजेपी को घेरा गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी के किसानों को कुचलने के मामले में भी वरुण ने भाजपा से तीखे सवाल किए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खिलाफत करना भी वरुण गांधी की टिकट कटने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। दरअसल योगी सरकार ने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। संजय वरुण के पिता थे। सोनिया गांधी इस अस्पताल को चलाने वाले संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की चेयरमैन थी। वरुण ने इस कदम को एक नाम के प्रति द्वेष के कारण की गई कार्यवाही करार दिया था। हालांकि बीजेपी से टिकट कटने के बाद वरुण के भविष्य को लेकर 3 तरह की अटकलें चल रही हैं। पहली ये कि वो पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। उनके निजी सचिव ने चुनाव आयोग के कार्यालय से नामांकन के 4 सेट खरीदे थे, तभी से ये अटकलें लग रही हैं। दूसरी अटकल ये है कि वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल होकर पीलीभीत से लड़ सकते हैं। अखिलेश ने उनका पार्टी में स्वागत भी किया है। तीसरी ये कि वो अब अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके पीछे उनके पिता का अमेठी से जुड़ाव है। रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने अमेठी सीट से चुनाव लड़ते हुए पॉलिटिकल डेब्यू किया था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहां से जनता पार्टी को जीत मिली। हालांकि 1980 में अमेठी में हुए लोकसभा चुनाव में संजय गांधी ने जीत का स्वाद चखा, लेकिन कुछ समय बाद एक हादसे में अचानक हुई मौत के बाद संजय के भाई राजीव गांधी ने भी यहां से पॉलिटिकल डेब्यू किया और जीत के साथ संसद पहुंचे। अमेठी सीट पर 1984 का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा था, क्योंकि पहली बार यहां पर गांधी परिवार आमने सामने था। कांग्रेस के टिकट पर राजीव के सामने भाई संजय गांधी की पत्नी बतौर निर्दलीय मेनका गांधी मैदान में थी, लेकिन चुनाव में राजीव गांधी को 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत मिली थी। 5 साल बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के सामने महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी मैदान में उतरे थे। एक बार फिर जीत राजीव के खाते में गई। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम ने भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन तब उनकी जमानत ही जब्त हो गई थी। 2 चुनावों के गैप के बाद अमेठी से गांधी परिवार की वापसी हुई और सोनिया गांधी ने 1999 के चुनाव में यहां से अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया। संजय राजीव के बाद सोनिया ने भी यहीं से अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया था। सोनिया ने 1999 के चुनाव में बीजेपी के संजय सिंह को हरा दिया। सोनिया को 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत मिली थी। हालांकि उन्होंने बाद में ये सीट छोड़ दी और अगले चुनाव 2004 में रायबरेली संसदीय सीट से चुनाव लड़ने लगी। गांधी परिवार से राहुल गांधी के रूप में 5वीं शख्सियत ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया। 2004 के आम चुनाव में राहुल ने अपने पहले चुनाव में जीत हासिल की, तो वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के 71% से अधिक वोट मिले और लगातार दूसरी जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में फिर से राहुल ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन 2019 में राहुल अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा सके और बीजेपी की स्मृति ईरानी ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। सीट के समीकरण की बात करें तो अमेठी में सबसे ज्यादा वोटर्स अनुसूचित जाति के लोग हैं। यहां पर दलित वोटर्स की संख्या करीब 26% है, जबकि 18% ब्राह्मण वोटर्स हैं।
11% क्षेत्रीय और 10% लोध और कुर्मी वोटर्स हैं। यादवों और मौर्य वोटर्स की संख्या भी अहम है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी कम नहीं है और यहां पर इनकी संख्या करीब 20% है। अब राहुल गांधी ने तो अमेठी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब उनकी जगह वरुण को टिकट मिलेगी या फिर किसी और को उम्मीदवार बनाकर उतारा जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और तमाम दिलचस्प अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।